सर कोई कमरा दिया गया, मतलब मैं नहीं रात काट सकता, क्योंकि आदत ऐसी पड़ गई है, एक ऐसे पॉजिटिविटी माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। तो पहली बार एक रात काटी मैंने बड़ी मुश्किल से। तो ये ऐसा है, जिस दिन समझ में आ गया ना, फिर कुछ और समझ में नहीं आएगा। हेलो, ऐसा आलम हो जाएगा। वो एक कनेक्टर, नया कनेक्टर लगा, अदरवाइज मत लेना, फैमिली है। तो वो नया कनेक्टर लगा, जोश जुनून था। और रात को अब सर्दे में जरा वो 4 सीट आ गई ना, भीड़ भड़का बस में होता, तो कनेक्टर में क्या आदत है, बोले भाई साहब साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। अब वो अपनी रात को अपनी मैडम को कह रहे, बोले साइड में सोनी और आएगी। मैडम कह रही क्या हो, बोले सोनी और आएगी साइड में। दिमाग में सब वो जुनून, पागल, तो इस तरह से कुछ और समझ में आता ही नहीं है। अब आरसी बोले पागल हो गया क्या? मेरे रिश्तेदार मेरे से खपा आज भी, बोले ये कहते, बोले तू आरसी वालों को ज्यादा प्रेम करता है, रिश्तेदारों से कम करता। बोले ध्यान रखना, रिश्तेदार तेरा कोई काम नहीं आने का, तो पहली फुट सारे। मेरे करोड़ों रुपए के टर्नओवर में मुश्किल से 10,000 का बीवी भी नहीं है मेरे रिश्तेदारों का। क्या फायदा से रिश्तेदारी का? तो फायदा है क्या? ये वजह का खाम ना भाई, ब्याह का कार्ड दे दिया जी, वो करेंगे क्या जाके? एथ गार्ड का सामान नहीं, आरसीएम का सामान नहीं, बीमार होकर आएंगे हैं, तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो दोस्त इस तरीके से उन लोगों के लगा मेरे तो आरसी वाले रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कहते हैं बोला रिश्ते फिर आरसी वालों के साथ करोगे, बिल्कुल आरसी वालों के साथ करेंगे। मैं तो बहू भी आरसी के लिए आऊंगा, छोरे भी आरसी वालों में जाएंगे। अब मान लो जो बच्चा आरसी के रंग में, मेरी मैडम कही थी यही बात, नहीं मिला तेरी चला तो बहू भी आरसी के लिए। बिल्कुल सत्य। अब एक चीज बताइए भाई, जब हमारे बच्चे को, अब एक चीज बताइए सर, जब हमारे बच्चे को आरसी की आदत पड़ गई, आरसी का खाना, आरसी का पढ़ना, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बहुत, हमें डर क्या रहता है, बुढ़ियों को ब्याहेंगे, पता नहीं कैसा परिवार होगा, कैसा माहौल होगा, सास कैसी होगी, पुरानी होगी। अगर हम उनको पहले से जान लें, वो भी आरसी करते हो, हम भी आरसी करते हो, कोई दिक्कत आएगी क्या? भाई जैसे परिवार, अब देखो मान लो मैं कुरुक्षेत्र से यहाँ आया, यहाँ भी हेल्थ गार्ड, यहाँ भी आरसी के विचार, आरसी का सामान, तो बंदा बीमार होएगा क्या? कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो आने वाले टाइम में तो जैसे कोठारी जी बड़े बड़े लीडर बोले, बोले रिश्ते भी, अब तो रिश्ते पता कैसे होते हैं भाई, नौकरी देखते हैं, ये देखते हैं। आने वाले टाइम में ये पूछा करेंगे लड़का आरसी करता है क्या? अगर आरसी में किसी बड़े लेवल पे है तो तभी रिश्ता होया करेगा। तो ये सच्चाई है सर, तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो हमने बात करी सर, ये पैसे की बात करी, पैसा कितना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो पैसा बेशुमार है। अब मैं बात करूं समय की, अब मैं थोड़ी सी समय की बात करता हूं। देखिए, अगर हमें अमीर बनना है तो अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? भगवान ने कितने घंटे दिए? 24। क्या कोई 24 का आज तक एक क्षण बढ़ा पाया? अच्छा, 24 घंटे में कितने घंटे काम कर लगेगा आदमी? 8। चलो 12 मान लो। ईमानदारी से बताओ, क्या 12 घंटे काम करके कोई करोड़पति बन सकता है? ये बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी क्यों है ये अमीर? क्योंकि इनके घंटे काम करते हैं। इनकी फैक्ट्री में, किसी की फैक्ट्री में 1000 वर्कर है, 10,000 वर्कर है, एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करे तो लाखों घंटे इनके लिए काम होता है। हमारे लिए तो नहीं होता। हमारे लिए कैसे हो सकता है? आपकी यहाँ पे टीम बनती है जिसको आपको शर्म आती है, ये आपने टीम बनाई, ये धीरे धीरे, मान लीजिए 2 घंटे आप काम करते हो पार्ट टाइम, धीरे धीरे आपकी टीम में 10 लोग हो गए। अब एक आदमी 2 घंटे काम करेगा, कितने घंटे काम होंगे? 20। फिर ये 100 लोगों की टीम हो जाएगी, फिर 200, 1000 लोगों की। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, एक आदमी पार्ट टाइम 2-2 घंटे भी काम करेगा तो आपके लिए घंटे बढ़ेंगे। अब घंटे बढ़ेंगे तो अमीर बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? आप सब मेरी टीम में हो, आप काम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? घंटे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? कभी ऐसा आलम था, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो एक लीडर विनोद शर्मा जी एक बार स्टेज पर उन्होंने बताया, बोले जी मैं सुबह 9 बजे 10 बजे उठता नहीं हूं, घर से अभी बाहर कहीं निकला नहीं, तो मेरी लीडरशिप क्लियर। लीडरशिप का मतलब जो पुराने साथी है, 3.5 लाख का बिजनेस फाइनल। बोले जैसे 11-12 बजते हैं तो टेक्निकल क्लियर। तो वो बातें थोड़ी हवा सी लगती थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि एक आदमी को 5,000 का 10,000 का बिजनेस करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आज वही आलम बन गया। तो मैं सुबह 9-10 बजे उठता नहीं हूं तो लीडरशिप क्लियर, 11-12 बजे रोयल्टी क्लियर, अगले दिन टेक्निकल क्लियर। वो सेकंडों के हिसाब से बिजनेस बढ़ता है, सेकंडों के हिसाब से। अब बिजनेस के क्या कुछ और, 1 मिनट बाद देखोगे कुछ और, पता नहीं किसी ने महाराष्ट्र से बिल कटा लिया, कोई गुजरात से कटा लिया। तो यहाँ पे क्या है सर, आपके घंटे बढ़ेंगे, आपके पास आने वाले टाइम में समय ही समय होगा। हेलो, अगर रियल में समय चाहिए, मैंने क्या किया, आया मैं और जिंदगी को मजा लीजिए। आते वक्त मैंने फोन किया, मैंने कहा सर रामेश्वर जी मैं नजदीक आ गया हूँ। तो मेरे पास टाइम था, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैं मजा बढ़ा लेता हूँ जिंदगी का। एक सारा दिन रो रो के मैंने गाड़ी फील करो, एक तो मैं फील करता सीट पे बैठे, मेरी गाड़ी है क्या? क्योंकि मुझे भूलने की आदत है। नहीं, मुझे कई बार लगता
हुआ है क्या? क्योंकि ऐसी जिंदगी से मैं आया था तो वहां गाड़ी वाड़ी तो 100 कोस तो थी नहीं, तो मैंने क्या कि एनर्जी ड्रिंक निकाला, उसको 2 मिनट हिलाया अच्छे से, और फिर हिलाने के बाद फिर उसको बड़ा मजा लेके 5 मिनट लगाता हूँ मैं एनर्जी ड्रिंक पीने में। मैंने पूरा फील करके पिया, फिर नीचे नीचे उतर आई, तो घूमया फिर आधा घंटा मौज मस्ती सी करी, टहल टूल के फिर आया। तो आने वाले टाइम में ऐसा काम होगा, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अब यहाँ हूँ, मेरा कोई बॉस है क्या? मेरा दिल करे 10 मिनट बात करूं, मेरा दिल करे 20 मिनट बात करूं, मेरा दिल करे ना करूं। वो गाना ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मानेंगे। तो यहाँ पे आप सुरक्षा नॉर्मली फैसिलिटी है, तो ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के ट्रम्प की मैं बात कर रहा हूँ। आप ट्रम्प तो दूर है, हमारे यहाँ पे ओपी शर्मा जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ओपी शर्मा जी के लड़के रवि शर्मा जी, ओपी शर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर का ध्यान देना सर, कुछ नए साथी हैं। ये हो सकता है तो रंधावा 8वीं फेल था, इसकी फैमिली बैकग्राउंड जीरो, ठीक है, मेरी मजबूरी थी आरसीएम करना। क्या एक ज्वाइंट डायरेक्टर की मजबूरी है आरसीएम करना? बहुत सारी लेडीज को जेंट्स आए थे, अच्छे अच्छे ओहदे पे थे, क्या उनकी मजबूरी आरसीएम करना? और ज्वाइंट डायरेक्टर ने आरसीएम किया, कब किया? जब 2000 में कोई आरसीएम को जानता नहीं था। ध्यान देना, आज आरसीएम करना बहुत आसान है, उस वक्त आरसीएम करना आसान नहीं था। उन्होंने 2-4 साल आरसीएम किया और एक हादसे में, हार्ट अटैक की वजह से ओपी शर्मा जी दुनिया में चले गए। रवि शर्मा नॉमिनी था, तो बिजनेस किसके नाम ट्रांसफर हो गया? आज रवि शर्मा की 1 महीने की इनकम 50 लाख रुपए है। ध्यान दीजिए, हो सकता है ये ट्रम्प की इनकम आपको हवा हवाई लगे। मैं थोड़ा सा नजदीक लेके आता हूं। डीएसएम अमेरिका में चलते हो गए सर 1959 से, कब से? लगभग 70 साल हो गए। आरसीएम तो हुए 21 साल। ध्यान देना, 21 साल में 50 लाख प्लस, 21 साल में 50 लाख, और आगे जाके ये बिजनेस 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है। कितने गुना? 1000 गुना। जब 21 साल में 50 लाख हो सकते हैं, जब आरसीएम को 70 साल होंगे, क्या अरबों हो सकते? आप माने ना माने, अपना हाजमा बड़ा कर लो, ये तो सच्चाई है। अब मान लीजिए भाई, एक दीवार पे कबूतर बैठा है, उधर से बिल्ली आ रही है, और अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो कबूतर आंखें है क्या? ये सिस्टम तो है, ये बनाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए पैदा हुआ है। अगर आप आंख बंद करके रखोगे, कुछ नहीं है जी, आप दिल को तसल्ली दे रहे हो, अरे कुछ नहीं, आरसीएम वाले तो ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसी है ये, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो सर। आरसीएम तो चल रहा है। तो ये आरसीएम क्या है? रियल करोड़पति मिशन। क्या है? रियल करोड़पति मिशन। और आगे भी लिख सकते हो आप, देखो जिसकी जो समझ में आता गया। पहले क्या था? ये राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, फिर क्या हो गया? रोटी कपड़ा और मकान, फिर क्या हो गया? रियल करोड़पति मिशन, फिर क्या हो गया? राह चलती मार्केटिंग। आपको कोई अलग से कोई शोरूम नहीं खोलना, जहां खड़े हो गए भाई बिजनेस, तो क्या हो गया? राह चलती। अब क्या हो गया? ये रोकड़ा छाप मशीन। अब ये दाल रोटी के जुगाड़ के लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चम्मच लेके समंदर के पास खड़े हो गया, चम्मच का मतलब शोरूम पे आ गया, ढूंढ रहे इधर उधर, एक नमक का बिल काट दियो। अब वो किसका बिल कटवा रहा है? एक नमक के पैकेट का। यानी कि वो समंदर, मतलब क्या है? शोरूम में आके एक नमक का पैकेट कटवा रहा है, तो समंदर के पास चम्मच लेके खड़ा है। तो आपको जितने चेक का साइज बड़ा चाहिए ना, तो हम सेल के बिजनेस में हैं, उतनी जीरो अपनी खरीदारी के पीछे लगाना शुरू कर दें। हेलो, तो यहाँ खाली मेंबर बनने से पैसे। अच्छा, अब बात आती है पहचान की। पहचान, अनलिमिटेड पहचान सर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं दूसरे की तो क्या बात करूं, मेरे गांव में मेरे नाम से कोई मुझे जानता नहीं था। ऐसे हालात थे। एक बार मेरी टीम में तरावड़ी से पिकअप सेंटर होल्डर है अनुज कुमार, तो शुरुआती दौर की बात है, तो वो कुशेत्रा से उन्होंने कुछ सामान लेके आना था डिपो से, तो मेरे गांव से होके जाना था। तो मैंने कहा सर मेरा भी कुछ सामान ले आओगे क्या? बोले ले आऊंगा। अब वो काफी देर हो गए, आए नहीं। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा पता करो क्यों नहीं आए। उन्होंने फोन तो उठा लिया, लेकिन सामने वाले से पूछ रहे हैं, बोले भाई साहब रंधावा जी के यहाँ जाना है। और मैंने कहा हेलो हेलो, बोले सर एड्रेस नहीं मिल रहा। मैंने कहा मिलेगा भी नहीं सारी जिंदगी। अब वो क्या पूछ रहा? बोले जी रंधावा जी के जाना है। क्या पूछ रहा? मैंने कहा यहाँ कोई नहीं जानता रंधावा जी, ये तो आरसीएम वाले जाने। बोले फिर मैं इसको पूछे, पागल सा आरसीएम वाला है। अच्छा पागल, वो सरदार जी क्या गुरुद्वारे के पास छोड़ देंगे आज हुआ। बोले पागल सा आरसीएम वाला गुरुद्वारे के पास उसका घर है। तो उसने आगे पूछे, बोले जी पहले तो बताया नहीं। मैं कहा इतनी इज्जत से गांव में कोई नहीं, कोई इज्जत नहीं थी, कोई स्टार्टिंग के दौर थे। तो यार किसी ने कहा ना, माया तेरे 3 नाम परसा परसू, अब वो जेलू जेला, अब बढ़ गया रंधावा साहब, बढ़ गया रंधावा साहब। तो ये आपको इंटरनेशनल की पहचान दे सकता है सर।
मैं बैंकॉक हो गया ना, आपको क्या बताऊं, लखनऊ से 170 किलोमीटर लखीमपुर खेरी है, फेमस भी था किसानों के चक्कर में। तो लखीमपुर खेरी में एक सोनी लड़का नया ज्वाइन हुआ है, सोने चांदी का उसका बड़ा कारोबार है और होंडा की एजेंसी है। देखो ऐसे लोग आएंगे, सर ध्यान देना, होंडा की एजेंसी है, सोना चांदी का कारोबार है। उसने क्या किया हुआ, पूरे गांव में कली बिछा रखी और हमें गाड़ी वहीं रोक दी, बोले जी आपने गांव में एंट्री नहीं करनी। तो जिसके साथ मैं गया था SK सिंह स्टार पर मेरी टीम, मैंने कहा गांव में कोई शादी है क्या? तो कहने लगे शादी नहीं है, ये सारा आपके इंतजाम में क्यों है। उन्होंने कली जैसे मंत्री को बुलाते हैं ना, ढोल वाला बुला लिया कि सरदार जी आ रहे हैं। अब ढोल की माला पा के पूरा ऊपर से नीचे तक जैसे अभी आप लोगों ने किया, और ढोल बजा बजा के वो गांव में उस कूड़े से लेके वो वेन्यू तक लेके गए। तो ये कहां मिलेगा सर? लखीमपुर खेरी में मैं पहली बार गया, लेकिन मेरा मान सम्मान ऐसे किया जैसे उसका कोई अपना सगा खास रिश्तेदार आया हो। तो यहाँ नकली होता नहीं है सर, यहाँ दिल से रिकॉर्ड होता है। तो जो भी आपको चाहिए, पैसा चाहिए वो बेशुमार यहाँ है, समय चाहिए वो यहाँ है, सुरक्षा है, पहचान है, जो भी चाहिए सब कुछ तो है, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ तो है, सब कुछ है। तो एक चीज बताइए, इतना कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी क्या? देनी पड़ेगी। अब मैं शॉर्ट में 5 मिनट बात करूंगा। मुझे लोग बोलते हैं, लोग फेल क्यों होते हैं, कहते हैं नवाज जी आप इतना मोटा दिमाग, इतनी फैमिली बैकग्राउंड जीरो, आप कैसे कामयाब हो गए? शॉर्ट में बताऊं तो एक बहुत स्टोरी है जो मुझे मेरे से बहुत रिलेट करती है। मेरी एक आदत थी, मैं कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करता। एक बार क्या हुआ, एक जंगली कुत्ता शिकार के लिए निकलता है और उसका ध्यान खरगोश पे पड़ता है। खरगोश को भी आभास हो जाता है कुत्ते ने तेरे को देख लिया। ध्यान से सुनना सर, अब दोनों में फाइट होती है। कुत्ता भागता है, सुबह नहीं पकड़ पाता, दोपहर हो जाती है और फिर सोचता है सुबह खाना नहीं तो दोपहर का सही, फिर दोपहर को पीछे भागता है, शाम हो जाती है, फिर नहीं पकड़ पाता। तो कुत्ता सोचता है चलो दोपहर करें तो शाम का सही। सारा दिन की भाग दौड़ के चक्कर में खरगोश शाम को एक छोटे से बिल में घुस जाता है। ध्यान देना, अब कुत्ता बिल के बाहर बैठा है, जंगली कुत्ता, खरगोश छोटा सा, कुत्ता जंगली। अब कुत्ता थोड़ी देर सांस लेने के बाद, माफ करना, पूछता है खरगोश को, खरगोश भाई साहब अब माफ करना, तेरे को मैं पकड़ तो सकता नहीं हूं क्योंकि बिल छोटा सा है, तू डर मत, लेकिन मेरा डाउट क्लियर कर, मैं पंजों में, ताकत में, शरीर से, हर चीज से तेरे से पावरफुल हूं, फिर मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया? अंदर से खरगोश का जवाब आता है, कुत्ते भाई साहब आप अपना पेट भरने के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब मुझे बताइए, पेट भरने वाले की स्पीड ज्यादा होगी या जान बचाने वाले की? दोस्त, मैं आरसीएम को पेट भरने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूं। तो अगर जान बचाने के लिए करोगे तो आपको किंतु परंतु बट कुछ भी नजर आएगा ही नहीं। आगे चले थोड़ा सा, 5 मिनट और बैठ सकते हैं। लास्ट में सिर्फ बोलेगा 2-1 बजे वहां से निकल लूंगा। तो अब आलम ऐसा है, हम लोग का प्रेम प्यार है जी, यही रखोगे आपको पता कि आप तो सिंपल आदमी है। मैंने क्या ना, मेरे नेचर का पता है, बिल्कुल सिंपल। मैडम ना टिफिन में, मेरी गाड़ी में टिफिन में आलू के परोठे और उसमें बांध के ना जिसमें गर्म रहते हैं, और डब्बा भी आरसीएम का गर्म वाला है। बोले जी 2 तो घर खा के चले निकलो, 2 रास्ते में रुक के खा लेना, और 2-3 और पैक करके, ठंडे तो होने के नहीं है। एनर्जी ड्रिंक मेरी गाड़ी में रखे है, आरओ का पानी गाड़ी में। मैं हम तो रिश्तेदार कहते हैं भाई साहब आप तो परेशान ही नहीं करते अगले को, ना अगले का पानी पीवा, ना अगले का खाना खावा, ना अगले की चाय पीवा। आपको तो टेंशन आते नहीं हो, आए इसलिए आरसीएम करोगे तो आ जाएंगे। आप तो किसी को परेशान ही नहीं करते सर। तो कहीं भी जहां रुक के वहीं से मेरा भाई आरसीएम है, जहां खड़े हो गए। अब आरसीएम आपने को तो आरसीएम चाहिए भाई, अपनी खुराक क्या है आरसीएम, अपने को तो कोई खाना दे भले ना दे। अब एक चीज ये जो सीरीज है आरसीएम वाला, आपको लोग काजू बादाम पिस्ता अटरम पटरम खड़ा दे रिश्तेदार और जाते हो तो आरसीएम की ना बात करिए, आपको चल रहेगा क्या? हमें क्या करूं उस काजू बादाम का बात? भाई जितने तक अपने आरसीएम की बात कर ले, तो अपने को तो आरसीएम चाहिए सर। अब लास्ट में थोड़ा सा मेरी स्पीड क्यों ज्यादा थी शॉर्ट में जब क्यों पे बात कर रहे थे सर, मेरी दिनेश चौधरी ने क्यों क्लियर की। मैं कलकत्ते में गया, कलकत्ते का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया सर दिनेश चौधरी जी का। उसने बहुत गहरी बात बोली, बहुत कड़वी बात बोली सर। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो सुरक्षा है मेरे इस बिजनेस में टिके रहने का मेन कारण है सर मेरे बच्चे। उस वक्त मेरी गुड़िया थी लगभग वो शायद 2 साल की तो नहीं होगी, छोटी होगी शायद 2 साल से भी। जब मैं आरसीएम में आया, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे से भी, उस वक्त लड़का नहीं था, मैं अपनी गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मेरी काम करने का मेन कारण मेरे बच्चे। तो दिनेश चौधरी जी ने बहुत कड़वी बात बोली। उन्होंने कहा
आप रात को सबसे खतरनाक टाइम नींद का कौन सा होता है? 2-2:30 बजे। 2 बजे का टाइम खतरनाक होता है। 2 बजे उसने कहा 2 बजे लिख ले सर, 2 बजे अलार्म देना। क्या करना? अलार्म देना और अपनी फैमिली को मत उठाना। ईमानदारी से प्रैक्टिकल करना। कितने साथी जो करेंगे ईमानदारी से? देखो ये बिजनेस नकल मारने का है, अपना अकल नहीं लगाना। जब हमने बात करी अपना माईवे, हमने इतने साल लगा लिया माईवे, कुछ मिला क्या? 2 बजे अलार्म देना। क्या करना? अपने परिवार को देखना। ये आप हो, ये जो दीवार है ना, ये आप हो, ये आपका परिवार है। क्या है? परिवार। ये आपका परिवार है, ये समाज है। आजकल समाज में क्या है, कौन किसका है, आपको पता ही है। अब आप क्या देखोगे, परिवार चैन की नींद सो रहा है। परिवार सोया होता है। अगर आप बच्चों को देखोगे तो बच्चे मस्त, किसी की टांग कहीं है, किसी की पैर कहीं, मैडम मस्त सो रही है। दिनेश चौधरी ने कहा उठने के बाद वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, मुंह और अच्छे से छिंटे छुंटे मार के फिर जाना, परिवार को मत उठाना। करना सब प्रैक्टिकल। वो कहना अपने परिवार को देखना। आपका परिवार चैन की नींद सोया हुआ है। सबके सोए होते हैं। उसने अपने आप से सवाल करना, आपका परिवार चैन की नींद क्यों सोया हुआ है? क्योंकि आप हो। क्या है? हाँ, मैं कमाने वाला है ना। बच्चों की स्कूल की फीस, अठरम पटरम, दुनिया भर के जो खर्चे हैं, किसकी बदौलत है? इस आदमी की। किसकी? फिर उसने कहा एक विचार करना अपने आप से, अपने आप में से एक चीज पूछना ईमानदारी से, अगर ये दीवार ना रहे, कल्पना करना, अगर ये दीवार ना रहे, और अपने आप से सवाल पूछना, क्या तब भी आपका परिवार चैन की नहीं सो पाएगा? क्या जवाब आएगा? सर रूह कांप जाएगी। अगर मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं तो मैंने आंख बंद करके जो महसूस, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं 100% अमल करता हूं। मैंने आंख बंद करके महसूस किया, मुझे ऐसा लगा वो मेरी 2 साल की बच्ची किसी के घर में झूठे बर्तन मांज रही थी। मेरे अंदर आग लगी, दर्द लगी। और फिर दिनेश चौधरी ने कहा देखो मरना एक दिन सबने है, जो इस दुनिया में आया मरना सबने है। लेकिन उसने कहा अपने जीते जी आप इस दीवार को इतना मजबूत कर दो, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो भी जाए तो ये दीवार आपके परिवार की सुरक्षा करेगी। हेलो, दोस्तों को देखना, मरने के बाद जब परिवार रोता है ना, आदमी को कोई नहीं रोता दोस्त, काम तो रोते हैं। मेरा सगा सांडू कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटल में मैंने तड़प तड़प के उसको जाता देखा। हेल्थ का ध्यान रखें। मैंने उसको बहुत प्रयास किया गांव और जिन्होंने देने का, कुछ नहीं होता, मतलब दारू पी ली, मीट खा ली, उसमें तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है। मैंने तड़प तड़प के बचत करते हैं। अरे कितनी बचत कर लोगे? मैंने हॉस्पिटल में सर 5 से 7 लाख रुपए लगे, घर वालों को भी कर्जाई कर गया, बचा फिर भी नहीं। 5-7 लाख का तो सारी जिंदगी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन नहीं खा सकती थी। खा सकती थी क्या? अरे 5 लाख बैंक में जमा कराओ, ब्याज पे सारा टप्पर क्या खानदान में न्यूट्रिशन खा लेगा। तो जब वो चला गया सर, बच्चे कैसे रोते हैं ध्यान देना। गुड़िया चिल्ला के रो रही है मेरे सांडू की, अब स्कूल की फीस कौन देगा, हमें कौन पढ़ाएगा, मम्मी क्या काम करेगी। सर रोंगटे खड़े होते थे उनकी हालत देख के। हेलो, सुरक्षा अपने जीते जी, ये प्रैक्टिकल जरूर करना। और इस दीवार को इतना मजबूत कर दो, हम ना भी रहे तो ये दीवार हमारे परिवार की सुरक्षा करेगी। सिर्फ 1 मिनट, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं सर? 65 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है सर। कितने का? 65 लाख करोड़। जो अभी प्लान दिया ना, ये बिचौलियों के थ्रू जो खरीदारी होती है, 65 लाख की किसकी होती है? किराने की। किसकी? इसमें दूसरा सामान नहीं है, इसमें जूते चप्पल कपड़ा लत्ता नहीं है, इसमें क्या है? सिर्फ करियाना। क्या है? करियाने का सामान बिचौलियों के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट वालों के थ्रू कितने का बिकता है? 65 लाख करोड़ का। इसका 50% पैसा 32.5 लाख करोड़। कितना? 32.5 लाख करोड़ कहा जाता है सर? बिचौलियों में और एडवर्टाइजमेंट वालों में। अच्छा ये पैसा किसका है? आम आदमी का, आपका, हमारा। अब एक थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या मेंबर बना रहे हैं? जब तक आपकी दिमाग में पिक्चर मेंबर वाली फीड होगी, आपका अंदर से वो उत्साह वो कभी भी नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, अत्री जी कहते हैं हम लोगों को यहां से डीएसए में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को पुराने तरीके से हटा के डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट। भैया यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं भाई साहब, दुकान लाला की बंद करो, लाला की दुकान की बजाय आसिम की दुकान से सामान लेना शुरू कर दो।